चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। ऊर्जा किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार स्तंभ है। विराम। चाहे वह औद्योगिक प्रगति हो, कृषि उत्पादन हो, शहरीकरण हो या ग्रामीण विकास, हर क्षेत्र में ऊर्जा की निर्णायक भूमिका होती है। विराम। भारत, एक विकासशील देश होने के नाते, अपनी बढ़ती हुई आबादी और तीव्र आर्थिक विकास के कारण ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग का सामना कर रहा है। विराम। दुर्भाग्य से, हमारी ऊर्जा आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है। विराम। ये संसाधन सीमित है और इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विराम। इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर, ऊर्जा संरक्षण भारत के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। विराम। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करना और उसे व्यर्थ होने से बचाना। विराम। यह न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है, बल्कि आर्थिक स्थिरता, पर्यावरणीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। विराम। भारत में ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता बहुआयामी है। विराम। सबसे पहले, हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला और तेल के सीमित भंडार हैं। विराम। बढ़ती मांग के साथ, इन संसाधनों का तेजी से क्षरण हो रहा है, जिससे भविष्य में ऊर्जा संकट की संभावना बढ़ रही है। विराम। ऊर्जा संरक्षण इन कीमती संसाधनों के जीवन काल को बढ़ाने में मदद करता है। विराम। दूसरे, भारत अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। विराम। यह न केवल देश की विदेशी मुद्रा को समाप्त करता है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। विराम। ऊर्जा संरक्षण इस आयात निर्भरता को कम करने में सहायक है, जिससे देश की आर्थिक संप्रभुता मजबूत होती है। विराम। तीसरे, जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है। विराम। ये गैसें वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षरण और सबसे महत्वपूर्ण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। विराम। ऊर्जा संरक्षण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण की रक्षा करता है। विराम। चौथे, ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ है विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता। विराम। ऊर्जा की अत्यधिक मांग और सीमित घरेलू आपूर्ति के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। विराम। ऊर्जा संरक्षण से ऊर्जा की मांग को कम करके और कुशल उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। विराम। अंत में, ऊर्जा दक्षता में सुधार से उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और घरों में ऊर्जा लागत कम होती है। विराम। यह उत्पादकता बढ़ाता है, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। विराम। पहला, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों तथा नीतियों को लागू किया है। विराम। इनमें से एक प्रमुख पहल ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 है। विराम। यह अधिनियम भारत में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। विराम। इसी अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई है, जो इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। विराम। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित और
कार्यान्वित करता है विराम। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य स्टार लेबलिंग कार्यक्रम है विराम। यह कार्यक्रम विभिन्न उपकरणों जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, पंखे, वॉशिंग मशीन, टीवी आदि पर ऊर्जा दक्षता रेटिंग प्रदान करता है विराम। अधिक स्टार वाले उपकरण अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा कुशल उत्पाद खरीदने में मदद मिलती है विराम। विभिन्न उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक भी निर्धारित करता है, जिसे मानक और लेबलिंग के नाम से जाना जाता है विराम। यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में उपलब्ध उत्पाद ऊर्जा कुशल हो विराम पैरा। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक और वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों को बढ़ावा देता है विराम। ये लेखा परीक्षा ऊर्जा खपत के पैटर्न की पहचान करती है और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करती है विराम। एक अन्य महत्वपूर्ण योजना प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार है विराम। यह योजना बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है विराम। यह उद्योगों को ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है, और जो उद्योग अपने लक्ष्यों से अधिक ऊर्जा बचाते हैं, वे अपने बचत प्रमाण पत्रों को उन उद्योगों को बेच सकते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं विराम। यह योजना ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है विराम। इसका उद्देश्य भवनों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए डिजाइन और निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देना है विराम। विभिन्न जागरूकता अभियान भी चलाना है ताकि उपभोक्ताओं, उद्योग और आम जनता के बीच ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके विराम पैरा। ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना के तहत 8 मिशनों में से एक के रूप में शुरू किया गया था विराम। का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए नियामक और नीतिगत व्यवस्था को मजबूत करना है विराम। योजना, बाजार परिवर्तन के लिए ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी विकास जैसे घटक इसके अंतर्गत आते हैं विराम। सरकार ने विशेष रूप से उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई सफल योजनाएं भी शुरू की है विराम। इनमें उन्नत ज्योति द्वारा सभी के लिए किफायती एलईडी योजना प्रमुख है, जिसका उद्देश्य देश भर में किफायती एलईडी बल्बों का वितरण करना है विराम। एलईडी बल्ब पारंपरिक बल्बों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं और बिजली की खपत को काफी कम करते हैं विराम। इस योजना ने ऊर्जा बचत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है विराम। इसी तरह, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम देश भर में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने पर केंद्रित है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऊर्जा लागत कम होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है विराम। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, ऊर्जा दक्षता को शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास में एकीकृत किया जा सकता है विराम। इनमें ऊर्जा कुशल इमारतों, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है विराम। जबकि ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा के उपयोग को कम करने पर केंद्रित है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल विद्युत का विकास ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है विराम। समाप्त।